मेरे बच्चे सच्चे लोग हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, वो और करीब आएँगे और जो झूठे हैं वो खुद ही दूर हो जाएँगे। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, ब्रह्मांड खुद छाँटेगा। अच्छे लोग रहेंगे, बुरे लोग जाएँगे और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा इंसान भी आ सकता है जो तुम्हें सच में समझेगा, तुम्हारी कदर करेगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। वो इंसान जिसका तुम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। फिर तुम्हारी सेहत सुधरेगी और शरीर में नई ऊर्जा आएगी। वह सिर दर्द बंद होगा, नींद अच्छी आएगी, सुबह उठकर ताज़गी महसूस होगी और एक नई जोश होगी जो बहुत दिनों से गायब था। और सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारे भीतर होगा, तुम्हारे अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जागेगा जो पहले कभी नहीं था। तुम अपने आप को एक बिल्कुल नई नज़र से देखोगे, तुम्हें अपनी ताकत का एहसास होगा, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने खास हो, कितने अनमोल हो और तुम यह सब कर सकते हो जो तुमने कभी सोचा था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। यह बात बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से सुनो। जो संकेत मुझे मिला है उसमें महादेव ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा है कि मेरा यह भक्त अपने आप को बहुत कम आता है और यह सोचता है कि मैं कोई खास नहीं हूँ, मैं एक सामान्य इंसान हूँ, मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं, मेरी क्या अहमियत है। लेकिन यह गलत है, बिल्कुल गलत। तुम सामान्य नहीं हो, तुम बहुत खास हो। तुम जानते हो को क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर वो दिल है जो बहुत कम लोगों के पास होता है। ऐसा दिल जो दूसरों का दर्द देखकर खुद दुखी हो जाता है। ऐसा दिल जो किसी का बुरा नहीं चाह सकता। ऐसा दिल जो धोखा खाकर भी बदला लेने की नहीं सोचता। ऐसा दिल जो टूट कर भी दूसरों को जोड़ने की कोशिश करता है। यह दिल दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है और यही दिल तुम्हें महादेव का प्रिय बनाता है, क्योंकि महादेव को भी ऐसे ही भोले, सच्चे और निष्पक्ष भक्त पसंद है। इसीलिए उन्होंने तुम्हें चुना है, इसीलिए वह तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए वह तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तुम्हें अपनी कीमत पहचाननी होगी, तुम्हें अपने आप से प्यार करना सीखना होगा, तुम्हें यह मानना बंद करना होगा कि तुम कमज़ोर हो, कि तुम बेकार हो, कि तुम्हारी किस्मत खराब है, कि तुम किसी लायक नहीं हो। यह सब झूठ है। यह वह ज़हर है जो दुनिया ने तुम्हारे कान में डाला है और तुमने उसे सच मान लिया। सच यह है कि तुम ताकतवर हो, बहुत ताकतवर। तुमने इतनी तकलीफ झेली है कि जो कई लोगों को तोड़ देती है, लेकिन तुम खड़े हो अभी। यह ताकत कहाँ से आई और यह ताकत कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इसका स्रोत आनंद है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगले कुछ दिनों में मैं तुम्हें कौन कौन से संकेत दिखाता हूँ। इस पहला संकेत, तुम्हें अचानक से शिव से जुड़ी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। शिवलिंग, त्रिशूल, डमरू, भस्म, बेलपत्र, सांप, कुछ भी चाहे सपने में दिखे, चाहे टीवी पर, चाहे रास्ते में, चाहे किसी की बात में, जहाँ भी दिखे समझ लेना कि महादेव ने तुम्हें इशारा कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा संकेत, तुम्हें अचानक से बहुत शांति महसूस होगी, बिना किसी कारण से। कोई खुशी की बात नहीं होगी, कोई अच्छी खबर नहीं आई होगी, लेकिन भीतर से एक ठंडक होगी, एक सुकून होगा, जैसे सब कुछ ठीक है। यह महादेव की उपस्थिति का प्रमाण है। तुम्हें अचानक से रोने का मन करेगा, बिना कारण के बस आंसू आ जाएंगे और तुम सोचोगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ, कोई बात तो नहीं हुई। तो जान लो कि ये आंसू सफाई के हैं। महादेव तुम्हारे भीतर से सारा जहर निकाल रहे हैं, सारा दर्द बाहर कर रहे हैं। बहने दो, इन आंसुओं को रोको मत। तुम्हें सपने में पानी दिखाई देगा, नदी, झरना, समुद्र, बारिश, कुछ भी। यह शुद्धि का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन से सारी जो गंदगी धुल रही है। तुम्हारे जीवन में अचानक से कोई अच्छी खबर आएगी, कोई फ़ोन आएगा, कोई मैसेज, कोई मुलाकात जो तुम्हें खुशी देगी। यह महादेव का उपहार है तुम्हारे लिए। कोई पुराना इंसान अचानक से तुम्हारी ज़िंदगी में लौटेगा या कोई नया इंसान आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें रास्ता दिखाएगा, तुम्हारे लिए कोई दरवाज़ा खोलेगा। यह वीडियो ही तुम्हारा सबसे बड़ा संकेत है। तुम यहाँ तक संयोग से नहीं पहुँचे, तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। महादेव ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है ताकि तुम यह सब सुन सको, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम अकेले नहीं हो, कि कोई है जो तुम्हारी सुन रहा है, कि तुम्हारा समय बदलने वाला है। अब मैं तुम्हें कुछ बात बताता हूँ जो तुम्हें करने हैं। यह बहुत छोटे काम हैं लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होगा। पहला काम, आज से तुम रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले ओम नमः शिवाय बोलो, कम से कम 11 बार। अगर 11 बार नहीं हो सकता तो 3 बार, लेकिन बोलो ज़रूर सच्चे दिल से। यह मन तुम्हारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाएगा। कोई बुरी नज़र, कोई बुरी ऊर्जा तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। दूसरा काम, रात को सोने से पहले एक दिया जलाओ। अगर दिया नहीं है तो एक मोमबत्ती, और उस रोशनी को देखते हुए बस इतना बोलो कि महादेव आप मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना, और फिर सो जाओ। तुम्हारी नींद गहरी होगी और
बुरे सपने बंद होंगे। इसीलिए भक्तों प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।